Hello everyone, welcome to our Nexus channel beta and I'm your biology mentor. So hope you all are doing so great and let us begin the lecture number 2, that is the Mendel contribution of heredity and evolution. ठीक है, I must say this video is very important क्योंकि इसमें आप क्रॉस बनाना सीखेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे. So this is very important and of course I will say कि please try to make notes out of this video क्योंकि जब तक बेटा हम खुद लिखते नहीं है ना तो हमारी वो परसेप्शन पावर नहीं बढ़ती. ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. मेंडल कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में. सबसे पहले बेटा हम मेंडल के बारे में ही डिस्कस करते हैं थोड़ा सा. जो मेंडल थे, ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट एंड उनका पूरा नाम था जॉर्ज जॉन मेंडल. ही वॉज बॉर्न इन 1882 एंड डाइड इन 1884. बेटे एक्चुअली में ये जो मेंडल थे, ही वॉज अ मैथमेटिशियन और ये साइंस को भी पढ़ते थे. मतलब पहले वो सिर्फ एक मैथमेटिशियन थे, फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया. एक्सपेरिमेंट किस पे किया? पी प्लांट पे. और इनका जो काम था, मतलब सारा का सारा काम था, उन्होंने एक पेपर में पब्लिश किया था और इन्होंने अपने काम का जो टाइटल रखा था, दैट वाज द एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन. दैट वाज द टाइटल ऑफ देयर वर्क जो इन्होंने काम किया था. एंड ऑफ कोर्स लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है, मतलब इन्होंने हाउ द करेक्टर्स पास्ड ऑन, कैसे हमें क्या बनता है, कैसे करेक्टर पास होते, सब कुछ इन्होंने डिटेल में बताया था. इन अर्लियर बेटे 1822 की बात है जब ही गॉट बॉर्न. तो लोगों को आज तो हमें पता है कि हमारे पास करेक्टर पेरेंट्स से आते थे. इनिशियली सो मेनी पीपल वर वर्किंग ऑन दिस कि हो क्या रहा है, हमें कौन से करेक्टर, क्या चीज़ हमें पास हो रही है. तो जो एक्चुअल जो वर्क था वो इन्होंने किया था, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया था. ठीक है, तो आगे चलते हैं. काम पढ़ने से पहले कुछ एक टर्म्स का हमें पता होना बहुत ज़रूरी है बेटे. ठीक है, ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन भी आ सकती है बट यू शुड नो दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जीन. बेटे जीन और फैक्टर एक ही चीज़ है, बट जो फैक्टर वर्ड है दैट इज स्पेसिफिकली यूज्ड बाय मेंडल. ठीक है, अब जीन क्या है? इट इज़ द सेगमेंट ऑफ डीएनए. ये डीएनए की ही एक सेगमेंट होती है छोटी सी, दैट डिटरमाइन अ बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मतलब जो हमें करेक्टर्स पास होते हैं दैट इज कॉल्ड एज जीन्स, जिस पे चढ़ के करेक्टर्स हम पे पास होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज अलीलोमॉर्फ्स या अलील, वन ऑफ द सेम थिंग. दीज आर द ऑल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ जीन्स. मैंने आपको बताया था हर करेक्टर की दो फॉर्म्स होती हैं, एक होगी डोमिनेंट, एक होगी रिसेसिव. Am I clear? So they are called as alleles, means alternate forms of a gene. One is a dominant, one is a recessive. Dominant जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, रिसेसिव जो एक्सप्रेस करेगी बट विद द सुटेबल कंडीशन. हाँ जी, अब आगे समझते हैं बेटा. देयर आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज होमोजाइगस, अनदर इज हेट्रोजाइगस. समझिए बेटा, वैसे तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी बट मैं अभी आपको समझाना चाहती हूँ. जो मेंडल ने अपने काम करने शुरू किए थे, उन्होंने क्या किया था, दो करेक्टर्स को स्टडी किया था, डोमिनेंट एंड रिसेसिव. हालांकि डोमिनेंट और रिसेसिव डिस्कवर उन्होंने बाद में किए थे, उन्होंने बताया, उनके बारे में बताया बाद में था, पर अभी के लिए मैं आपको समझा रही हूँ बिकॉज आई हैव टू मेक यू लर्न दिस टू वर्ड्स. जो डोमिनेंट होता है ना करेक्टर, जैसे मान लीजिए एक टॉल हाइट करेक्टर है. हाइट क्या है? एक करेक्टर है. ठीक है, अब हाइट को करेक्टर को कंट्रोल करेंगे जीन्स, और जीन्स के कंट्रास्टिंग एलील्स होंगे. ठीक है, जो डोमिनेंट होगा मेंडल ने उसको लिखा कैपिटल टी से, मतलब एक हाइट होगी टॉल, ये डोमिनेंट है, समझ आया. और एक हाइट हो गई ड्वार्फ, जिसको लिखा स्मॉल टी से. ठीक है, ये मेंडल ने लिखा था. कैपिटल टी मीन्स डोमिनेंट, स्मॉल टी मीन्स रिसेसिव, कैपिटल टी मीन्स टॉल. टॉल एक डोमिनेंट करेक्टर है और ड्वार्फ क्या है? रिसेसिव करेक्टर्स है. ठीक है, अब जो आगे बनेगा वो होगा ये कैपिटल टी. ये एक मान लीजिए हमारे पास जीरो टाइप आ गया. ठीक है, इसका मतलब ये बच्चा बना टॉल. ठीक है, कैपिटल टी बच्चा क्या हो गया? टॉल. एक हो गया स्मॉल टी बच्चा हो गया ड्वार्फ. ठीक है, अगर मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर कैपिटल टी जो है वो है डोमिनेंट, स्मॉल टी है रिसेसिव, एक्सप्रेशन हमेशा डोमिनेंट करेगा. एम आई क्लियर?
तो यहाँ पर भी बच्चा क्या बनेगा, टॉल। है आई क्लियर? इसका मतलब ये बिल्कुल सेम है, ये भी बिल्कुल क्या है, सेम है। तो ये दोनों क्या हुए, होमोजाइगस। ये दोनों क्या हुए, होमोजाइगस। मीन्स कैपिटल टी इज होमोजाइगस, स्मॉल टी इज होमोजाइगस। क्लियर? जिसमें प्योर फॉर्म ऑफ एलील्स प्रेजेंट है, ऐसा समझिए, प्योर प्रेजेंट है। और हेट्रोजाइगस क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हुआ, हेट्रोजाइगस। ऑल्सो वी कैन कॉल इट एज अ हाइब्रिड, इसको हाइब्रिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो कीप दिस इन माइंड, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस वर्ड्स, दीज आर इंपॉर्टेंट। हाँ जी, नेक्स्ट इज जीन लोकस। बेटे लोकस का मतलब क्या होता है, लोकेशन। लोकेशन कह सकते हो, पोजीशन कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। सो दिस इज द रीजन ऑन द क्रोमोसोम रिप्रेजेंटिंग अ सिंगल जीन। जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये पेयर में क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यहाँ पर और यहाँ पर सेम लोकस पे हाइट का करेक्टर प्रेजेंट है, हाइट, तो ये हो गया लोकस। क्लियर? लोकस मीन्स लोकेशंस। सो दीज आर द टर्म्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ जी, अब बेटे आगे हम ना मेंडल के बारे में पढ़ते हैं। मेंडल ने इनहेरिटेंस के ऊपर काम किया था, और इनका जो मॉडल था, जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल था जिनके ऊपर उन्होंने काम किया था, दैट वाज द गार्डन पी। एक्चुअली में बेटे ये एक मॉनेस्ट्री में काम करते थे। तो क्या था, वहाँ पे गार्डन पे ना बहुत सारे गार्डन पी लगे हुए थे उनके गार्डन में, ठीक है। तो वो देखते थे कि हर पी का करेक्टर कुछ अलग गया, क्यों, वेरिएशंस क्यों है। तब उन्होंने फिर गार्डन पी पे काम करना शुरू किया। देन ही स्टार्टेड डूइंग वर्क ऑन दैट। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई ही चूज दिस गार्डन पी, व्हाई इंपॉर्टेंट। पहला तो चलो यही लिख लेते हैं, बिकॉज अवेलेबिलिटी है ना, उनके सामने गार्डन में ही था, तो उनको लगा भाई ये तो सच में अच्छी बात है। सो लेट अस टेक दैट एंड स्टार्ट डूइंग द वर्क। ठीक है, दूसरी चीज़ बेटा, ये जो गार्डन पी है, दिस इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल प्लांट। बाइसेक्सुअल मीन्स मेल भी इसी के अंदर है और फीमेल भी इसी के अंदर है। मेल भी और फीमेल दोनों सेक्सेस एक ही प्लांट के अंदर हैं, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल। दूसरा, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी इजीली हो सकती थी, क्रॉस पॉलिनेशन भी आराम से हो सकती थी, और सेल्फ पॉलिनेशन तो ऑफ कोर्स हो ही सकती थी आराम से, बिकॉज इट इज बाइसेक्सुअल, दोनों चीज़ें हो सकती थी। ठीक है, इसके अलावा इसमें विजिबल करेक्टर्स थे जो उन्होंने उनको देख के पता चल रहे थे, विजिबल करेक्टर्स। और बेटे एक चीज़ और है, इसका जो रिप्रोड्यूसिंग टाइम था वो शॉर्ट था, मतलब जल्दी से पैदावार मिल रही थी, जल्दी से हमें रिजल्ट मिल जाता था। सो रिप्रोडक्शन टाइम छोटा था, जल्दी से बच्चे पैदा कर देता था। ठीक है, सो दीज ऑल आर द करेक्टर्स व्हाई ही चूज दिस गार्डन पी। अब बेटे गार्डन पी का साइंटिफिक नेम होता है पाइसम सैटिवम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पाइसम सैटिवम। इसको हमेशा पाइसम पहला वर्ड इसका कैपिटल आएगा और दूसरा वर्ड इसका स्मॉल आएगा, ऐसे ही आपको लिखना है एंड ट्राई टू अंडरलाइन दिस। ओके, दीज आर द साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम्स ऑफ गार्डन पी। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, अब इसमें मेथड क्या यूज़ किया उन्होंने, मैंने आपको अभी बताया कि ये जो प्लांट था, ये जो गार्डन पी है, लेट मी राइट दिस, ये जो गार्डन पी है, दिस इज एक्चुअली बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल मीन्स बोथ मेल एंड फीमेल विद इन द प्लांट। पहले क्या किया बेटे, सबसे पहले इन्होंने मतलब जो प्लांट लिया, मान लीजिए एक प्लांट ले लिया इन्होंने, ठीक है, दे हैव टेकन दिस प्लांट, इसकी बेटा इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कराई सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन ही कराई, जो इनके डिजायरेबल करेक्टर्स थे उनके रिलेटेड, हम अभी करेक्टर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे। डिजायरेबल करेक्टर्स की सेल्फ पॉलिनेशन कराई, मतलब दो प्लांट्स को मिक्स नहीं होने दिया, सिर्फ सेल्फ पॉलिनेशन कराई 3 4 5 जनरेशन तक। ठीक है, 3 जनरेशन 3 या 4 तक कराई। उसके बाद इनको मिल गया प्योर लाइन। प्योर लाइन का मतलब है कि जैसे जो करेक्टर्स पेरेंट्स में थे वही करेक्टर्स आगे पास होते गए, वही करेक्टर्स पास होते गए, तो हमारे पास एक प्योर लाइन आ गया, मतलब होमोजाइगस कंडीशंस आ गई, प्योर बन गए वो। ठीक है, उनमें कोई मिलावट नहीं है, जो डिजायरेबल करेक्टर्स थे वही आ गए बच्चों में। ठीक है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन तो हुई नहीं, सिर्फ उसने सेल्फ पॉलिनेशन ही कराई। ठीक है, सब कुछ कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस में होता है। अब जब प्योर लाइन आ गई इनके पास, तो इन्होंने क्या किया, जो प्योर लाइन वाले प्लांट थे, जैसे मान लीजिए प्लांट ए है,
लेट मी चेंज द पेन। प्लांट ए है और प्लांट बी है, इन्होंने करेक्टर्स चूज कर लिए कि हाँ मुझे ये करेक्टर दोनों के, जैसे मान लीजिए हो सकता है इसका करेक्टर हाइट का अच्छा है, इसका करेक्टर कलर का अच्छा है, ठीक है, और इसका करेक्टर जो है वो फ्रूट का अच्छा है, ठीक है, या पॉड का अच्छा है सपोज। तो इन्होंने सोचा कि लेट अस मिक्स दिस टू करेक्टर्स एंड फॉर्म अ प्योर प्लांट, कि ये जो अच्छे दो करेक्टर्स हैं, ये जो मुझे चाहिए, जो मेरे डिजायरेबल करेक्टर्स हैं, इनको ले लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, जैसे प्लांट ए और बी लिया, होंगे तो दोनों बाइसेक्सुअल, इन दोनों की सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि अभी तो हमें क्रॉस पॉलिनेशन करानी है ये दोनों प्लांट्स में, इसकी और इसकी, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन से हमारे पास प्योर लाइंस आ गई, अब हमें चाहिए ये इन दोनों के करेक्टर्स। तो हमने टू अवॉइड दिस सेल्फ पॉलिनेशन, जो मेंडल थे उन्होंने किया बेटा इमैस्क्यूलेशन। इमैस्क्यूलेशन बेटे, इमैस्क्यूलेशन का मतलब है टू रिमूव, ऐसे लिख लेते, रिमूवल ऑफ स्टेमन। स्टेमन मतलब मेल पार्ट को रिमूव कर दिया, सिर्फ फीमेल रह गया। अब इस चीज़ को समझते हैं कैसे बेटा, यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मान लीजिए बेटा प्लांट ए है, इसको क्रॉस किया प्लांट बी के साथ, इन्होंने सोचा इस प्लांट को मुझे मेल बनाना है, इस प्लांट को मुझे फीमेल बनाना है, तो दोनों बाइसेक्सुअल हैं। उन्होंने क्या किया, इस प्लांट के मेल के स्टेमन तो रहने दिए, बट इस प्लांट की उन्होंने कर दी इमैस्क्यूलेशन, ठीक है, रिमूव कर दिया स्टेमन्स। ओके, अब क्या किया, जब इसके स्टेमन्स रिमूव कर दिए इस प्लांट के, तो फिर इस प्लांट की कर दी उन्होंने बैगिंग। प्लांट के ऊपर, ये प्लांट था, इसके ऊपर उन्होंने बैग डाल दिया। बैग इसलिए डाल दिया बिकॉज ये ना वो कोई इंसेक्ट आए वो पॉलिनेशन करा दे, तो सारा एक्सपेरिमेंट वेस्ट हो जाएगा। टू अवॉइड दैस उन्होंने इसकी क्या करा दी, बैगिंग, ठीक है। फिर इस टेक्निक के बाद उन्होंने क्या किया, फिर यहाँ पर इस प्लांट को इसके साथ इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। जो इसके पोलन्स थे उसको इसकी ओवरी के ऊपर डस्ट किया, ठीक है। यहाँ पर होगी अब क्रॉस पॉलिनेशन, ओके। अब जो हमारे पास बच्चा बनेगा, ठीक है, जो हमारे पास जनरेशन आएगी, अब वो बेटे जनरेशन में क्या होगा, इट विल बी फिल्ड विद डिजायरेबल करेक्टर्स, जो हमें करेक्टर्स चाहिए, ठीक है। तो ये मेथड जो उन्होंने यूज किया, तो देयर आर सम बेसिक टर्म्स, यू शुड नो दिस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो अभी हम ना करेक्टर्स देखते हैं, कौन कौन से करेक्टर्स थे बेटा। देयर आर 7 करेक्टर्स जो मेंडल ने चूज किए थे, तो मैं आपको बता देती हूँ, यू शुड लर्न दिस बाय हार्ट। सबसे पहले बेटा सीड शेप, करेक्टर नंबर 1, लेट मी टेक द डार्क पेन। दिस इज द सीड शेप, डोमिनेंट और रिसेसिव। राउंड डोमिनेंट है, रिंकल्ड क्या है, रिसेसिव ट्रेट है। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब मेंडल ने अपना काम करना शुरू किया था तो उन्होंने डोमिनेंट को कैपिटल से रिप्रेजेंट किया था और रिसेसिव को स्मॉल लेटर से। बट कौन से लेटर्स, यही बेटे, यही लेटर्स को, जैसे मान लीजिए ये सीड शेप है, इसमें राउंड डोमिनेंट है, राउंड का फर्स्ट वर्ड क्या है, आर, तो इन्होंने इसका करेक्टर ले लिया आर, आर डोमिनेंट, सिंपल एक ही लिख देती हूँ, आर इज डोमिनेंट। और इसके ऑपोजिट रिसेसिव उन्होंने ले लिया स्मॉल आर। समझ आया, डोमिनेंट का ही फर्स्ट लेटर उन्होंने चूज किया एज अ सिंबल ऑफ द करेक्टर। अब जैसे ये सीड कलर है तो ये येलो है, तो ये वाई क्या आ गया, कैपिटल, और इसका रिसेसिव क्या बन गया, स्मॉल वाई। क्लियर। नेक्स्ट इज फ्लावर कलर, यहाँ तो वॉयलेट होगा, वॉयलेट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल वी, और वाइट है, वाइट विल बी बाय स्मॉल वी। वैसे पॉड शेप वो होती है बेटे जिसके अंदर हरे मटर होते हैं ना, जब उसको खोलते हैं तो अंदर से हरे मटर निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पॉड। यहाँ तो होगी फुल, यहाँ होगी कंस्ट्रक्टेड, स्मॉल एफ। पॉड कलर, उस कलर का ग्रीन हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है, येलो। ये बेटे ये भी आपको याद रखने, रिप्रेजेंटेशन कैसे है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फ्लावर पोजीशन, यहाँ तो बेटे एक्सियल होगा, ये देखो साइड्स पे है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे ए से। यहाँ टर्मिनल होगी बिल्कुल टॉप पे, तो दिस इज लाइक स्मॉल ए, ठीक है। लास्ट इज स्टेम हाइट, स्टेम हाइट टॉल है, टी आ गया तो ये आ गया कैपिटल, और ड्वार्फ का आ गया क्या, रिसेसिव, ठीक है। तो ये तो थे सारे के सारे करेक्टर्स जो उन्होंने डिस्कस किए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड लर्न दिस बेटा, ये कभी चेंज नहीं होंगे, ये आपको ऐसे ही याद करने हैं, ओके।
हाँ जी, तो बेटे अब हम बात करते हैं क्रॉस की। मेंडल ने 2 क्रॉस किए थे, एक थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस और एक थे डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो का मतलब ही क्या होता है 1, इसमें उन्होंने एक करैक्टर को स्टडी किया था, 1 करैक्टर को, ठीक है। डाइहाइब्रिड में कितने करैक्टर्स थे, 2 करैक्टर्स। आपके सिलेबस में बस 2 ही करैक्टर्स हैं, 2 ही क्रॉसेज है, या मोनोहाइब्रिड या डाइहाइब्रिड। एक करैक्टर मतलब एग्जाम्पल या हाइट कंसिडर कर सकते हैं, टॉल या ड्वार्फ या पॉड, कलर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बट 2 करैक्टर्स में क्या होगा, हाइट तो होगी होगी, साथ में पॉड कलर भी आएगा, दोनों कंबाइंड का एक क्रॉस होगा, ठीक है। हम अभी सॉल्व करके देखेंगे तो आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। बट आप ये याद रखिए, मोनोहाइब्रिड में एक करैक्टर होगा, डाइहाइब्रिड में एक करैक्टर होगा। एक चीज मैं अभी बताना चाहती हूँ, इन क्रॉसेस के बाद उन्होंने कुछ एक लॉज दिए थे, ठीक है। उन लॉज को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में नहीं। अभी मैं सिर्फ आपको वो क्रॉस ड्रॉ करने सिखाऊंगी, मतलब हम समझते हैं कि उसको बनाना कैसे, जो उसकी डिटेल है, मतलब उसके जो लॉज थे, जो उनके रिजल्ट्स थे उन क्रॉस के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए लेट अस बिगिन नेक्स्ट। सबसे पहले बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो इसमें क्या होता है, एक ही करैक्टर को डिस्कस करते हैं, तो देयर इज ओनली 1 करैक्टर, 1 करैक्टर। तो मैं यहाँ पर जो करैक्टर ले रही हूँ, लेट मी टेक हाइट, ठीक है। करैक्टर मैं जो ले रही हूँ वो हाइट है। अब आपको पता है हाइट क्या है, टॉल है और ड्वार्फ, ठीक है। दिस इज डोमिनेंट, दिस इज रिसेसिव। अब ये तो हो गया करैक्टर। अब मैं अपना क्रॉस बनाना शुरू करती हूँ, ठीक है। इधर से शुरू करती हूँ। सबसे पहले बेटा हम लेंगे पेरेंट, पेरेंट या इसको P1 भी लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखना है आपको जैसे मैं लिख रही हूँ, P1। अब इसमें क्या होगा, P1 पेरेंट लेंगे, एक होगा फादर और एक होगी मदर। बेटे जो हमने पेरेंट लेने हैं वो प्योर होने चाहिए, मतलब होमोजाइगस कंडीशन में होने चाहिए, मतलब एक होमोजाइगस डोमिनेंट, एक होमोजाइगस रिसेसिव, क्लियर। जैसे कि टॉल ले लिया मैंने, ये होमोजाइगस फादर, इसको क्रॉस, ये साइन होता है मैरिज का, क्रॉस का, ये बनाना जरूरी है। और जो फीमेल थी वो हमने ले ली प्योर ड्वार्फ, ठीक है, क्लियर, प्योर लिया हमने। अब इसके बाद इसके बनेंगे गैमीट्स, गैमीट्स, इसके 2 गैमीट्स बन गए, कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है, क्योंकि हैप्लॉइड कंडीशंस आ जाएंगी ना बेटा। और इसके भी बन जाएंगे गैमीट्स 2, स्मॉल t, क्लियर। अब बेटे अब हमने करनी है इनकी क्रॉसिंग शो करनी है। अब इनकी जो क्रॉसिंग होती है ना, 2 मेथड से होती है, एक होता है फॉर्क लाइन मेथड, एक होता है पुनेट स्क्वायर। पहले मैं आपको फॉर्क लाइन बता देती हूँ, फिर हम पुनेट स्क्वायर करेंगे। बेटे वेरी केयरफुली ना, जस्ट माइंड माई दिस मार्कर। पहले हमने इसकी और इसका क्रॉस कराना है, तो पहले मैंने ये एरो बनाया, ठीक है, तो ये आ गया कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। फिर मैंने इसको इसके साथ क्रॉस कराया, कैपिटल T स्मॉल t आ गया। इसको तो दोनों के साथ क्रॉस करा दिया, अब ये सेकंड वाले की बारी है इन दोनों के साथ क्रॉस करने की, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं, ये आ गया कैपिटल T स्मॉल t, ये भी क्या आ गया, कैपिटल T स्मॉल t, क्लियर। सॉरी, लेट मी नॉट जस्ट पुट दिस। और अब इसका कर देते हैं कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। ये हमारे पास आगे पहले बचे, लाइक समझ लीजिए ग्रैंड पेरेंट्स थे, फिर ये हमारे पास उनके गेमीट्स आए, फिर ये आ गई F1 जनरेशन। इसको लिखेंगे बेटा F1 जनरेशन, F1 मीन्स फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F स्टैंड फॉर फिलियल, क्लियर। तो ये आ गया पहला स्टेप हमारा। अब बेटे क्या किया उन्होंने, यहाँ पर हमारे पास जो 4 बच्चे बने, ये सारे के सारे 4 जो बच्चे हैं, ये सारे के सारे टॉल हैं, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल। मेंडल ने सच में ये काम करके देखा था कि जो 4 बच्चे आए वो बिल्कुल सारे के सारे टॉल थे। अब क्या हुआ, ये जो टॉल थे हमें नहीं पता था, ये अभी तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये सारे के सारे हाइब्रिड टॉल है ना, हाइब्रिड टॉल है, बट उनको नहीं पता था। फिर उन्होंने क्या कराई, इसकी सेल्फिंग कराई, ठीक है। सेल्फिंग में अभी समझाती हूँ क्या होता है। अब इसकी हम कराएंगे सेल्फिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेल्फिंग मतलब F1 क्रॉस्ड विद F1, दिस इज सेल्फिंग। मतलब मान लीजिए मैं इसको और इसको आपस में क्रॉस करा दूँ, यहाँ पर हमने प्योर पेरेंट्स लिए थे, यहाँ पर हम प्योर नहीं लेंगे, यहाँ पर F1 के जो बच्चे हैं, ये F1 आई है ना, एक किसी 2 F1 में से क्रॉस कर देंगे। जैसे मैं एक ले लेती हूँ यहाँ पर, लेट मी डू दिस। तो ये मैंने ले लिया, पेरेंट 2 आ गए,
तो मान लीजिए मैंने फादर ले लिया ये और मैंने मदर भी ले ली यही, क्योंकि यही आएंगे, इनकी शादी कराई। अब इनके बनेंगे बेटा गैमीट्स, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों गैमीट जो थे सेम बन रहे थे, यहाँ पर क्या आ गया, चेंज आ गया। वैसे ही इसके भी गैमीट्स आ गए, कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर बेटा? अब यहाँ पर हम इसको, अभी मैं फॉर्क लाइन मेथड नहीं करूँगी, अभी मैं पुनेट स्क्वायर बनाऊंगी, वो ईजी होता है बनाना। तो मैंने ये पुनेट स्क्वायर में बेटे एक चीज़ याद रखना है, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा इसमें जो पुनेट स्क्वायर है इसके 4 बॉक्सेस आएंगे, ठीक है। दस कीप दिस इन माइंड, 4 बॉक्सेस, ओके। 4 बॉक्स आ गए। इसमें बेटे एक तरफ हमने मेल के गैमीट्स लिखने और एक तरफ हमने फीमेल के गैमीट। तो इधर मैं फीमेल के लिख लेती हूँ, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो इधर हम लिख लेते हैं मेल के, कैपिटल टी स्मॉल टी। ऑफ कोर्स सेम ही आएंगे, चेंज नहीं आएगा। अब इसको और इसको क्रॉस कराया तो ये आ गया कैपिटल टी कैपिटल टी, इसका और इसका क्रॉस कराया तो ये आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका और इसका क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका और इसका क्रॉस कराया स्मॉल टी स्मॉल टी। अब हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास आ गई अब F2 जनरेशन, ठीक है। दिस वाज द F1 जनरेशन एंड दिस इज F2 जनरेशन। ये मैंने जो ड्रॉ किया दिस इज पुनेट स्क्वायर। अब बेटे वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अब हम निकालेंगे इसकी रेशो, ठीक है। अब 2 रेशोज होंगी, एक होगी फिनोटिपिक रेशो और एक होगी जीनोटिपिक रेशो। समझते हैं कौन सी? फिनोटिपिक मीन्स जो फिजिकल अपीयरेंस है उसकी, फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। फिजिकल अपीयरेंस में करेक्टर के सिर्फ 2 ही चांसेस हैं, या तो वो होगा टॉल या क्या होगा वो ड्वार्फ, ठीक है। तो अब मुझे देख के बताइए, यहाँ से ये भी टॉल है, ये भी टॉल बनेगा, है ना, ये भी टॉल है और ये क्या होगा ड्वार्फ। तो ये बन गया 3:1। ये आ गई हमारी फिनोटिपिक रेशो जो देखने में। बट अगर ध्यान से देखेंगे इनमें जीन्स का अरेंजमेंट अलग है। जीनोटिपिक मीन्स रिलेटेड टू जीन्स। कैसे? एक है कैपिटल टी, दूसरा है ये कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा है ये स्मॉल टी। क्लियर? अब इसमें रेशो आ जाएगी, कैपिटल टी कितना है 1, 2, ये 2 आ गया और ये रेशो आ गई 1, तो ये आ गई 1:2:1। समझ आया? अब जितने भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस होंगे जो इस मेथड से करोगे उनमें रेशो सेम आएंगी, बस फर्क कहाँ आएगा आपके करेक्टर में जो आपने चूज किया हुआ है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। ट्राई टू डू प्रैक्टिस मोर ऑफ दिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छे से समझ आएगा आपको, ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक दैट इज द डाइहाइब्रिड क्रॉस, वो हम अभी नहीं समझेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, अभी के लिए नहीं। तब तक के लिए आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बेटा प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा समझ आएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में साथ में हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करेंगे और साथ में हम 2-3 इसके एग्जाम्पल्स को समझेंगे, ठीक है बेटा। सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग बेटा, गॉड ब्लेस यू।